देखिए, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर मतों की गणना शुरू है। शाम के 4 बजे तक का हम अपडेट आपको 40 लोकसभा सीट की देंगे कि आखिर 40 लोकसभा सीट से कौन उम्मीदवार, कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है और जीत की तरफ बढ़ते जा रहा है। देखिए, शुरुआत करते हैं अररिया से। अररिया लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह आगे चल रहे हैं 23,921 वोट से। आरजेडी दूसरे नंबर पर है वहां से। अब देखिए, अररिया के बाद हम देखेंगे आरा लोकसभा क्षेत्र। आरा से सुदामा प्रसाद 36,882 वोट से आगे चल रहे हैं, जो कि सीपीआईएम के उम्मीदवार हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी के उम्मीदवार हैं आरके सिंह। तो देखिए, बीजेपी के आरके सिंह दूसरे नंबर पर हैं। अब तीसरे नंबर पर औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र तीसरे नंबर पर, वहां से आरजेडी के उम्मीदवार अभय कुमार सिन्हा आगे चल रहे हैं 58,000 वोट से। सुशील कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वह दूसरे नंबर पर हैं, 58,000 वोट से पीछे हैं। अब देखिए, बांका लोकसभा क्षेत्र, जहां से गिरधारी यादव जो कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, वह आगे चल रहे हैं 78,000 वोट से आरजेडी के उम्मीदवार से। और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गिरिराज सिंह 76,000 वोट से आगे हैं। अवधेश कुमार राय से आगे चल रहे हैं, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। 76,000 वोट से आगे हैं गिरिराज सिंह। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में कौन आगे है? तो देखिए, वहां से जनता दल यूनाइटेड यानी कि एनडीए आगे चल रही है। अजय कुमार मंडल आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर अजीत शर्मा है, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार, 65,000 वोट से पीछे है अजीत शर्मा। बक्सर की बात की जाए तो बक्सर लोकसभा क्षेत्र से सुधाकर सिंह, जो कि आरजेडी से उम्मीदवार हैं, वह 1 नंबर पर हैं। 2 नंबर पर मिथिलेश तिवारी हैं। उसके बाद दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से गोपाल जी ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं आरजेडी के उम्मीदवार से, 17,000 वोट से आगे चल रहे हैं। अब गया की बात की जाए तो देखिए, गया में कुमार सर्वजीत से 1 लाख वोट से अधिक जीतन राम मांझी चल रहे हैं, यानी कि जीतन राम मांझी आगे हैं 1 लाख वोट से, एनडीए के उम्मीदवार हैं। उसके बाद अररिया से प्रदीप कुमार सिंह आगे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस बार लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान है। अब गोपालगंज की बात की जाए तो वहां से जेडीयू के उम्मीदवार 1,14,000 वोट से अधिक हैं, आगे चल रहे हैं। गोपालगंज में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार 1,14,000 वोट से पीछे हैं चंचल पासवान, जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान 1,41,000 वोट से आगे चल रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार चिराग 1,41,000 वोट से आगे हैं। दूसरे नंबर पर आरजेडी के उम्मीदवार शिवचंद्र राम हैं। तो वहीं जहानाबाद से 1 नंबर पर हैं आरजेडी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद यादव। चंदेश्वर प्रसाद, जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, वह दूसरे नंबर पर हैं, 63,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो जमुई लोकसभा क्षेत्र से चिराग के बहनोई अरुण भारती 98,000 वोट से आगे हैं। और आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास दूसरे नंबर पर है, 98,000 वोट से पीछे। उसके बाद झंझारपुर लोकसभा, जहां से रामप्रीत मंडल जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सुमन कुमार महासेठ वहां दूसरे नंबर पर हैं, पीछे चल रहे हैं। अब काराकाट लोकसभा बात की जाए, जो कि हॉट सीट है, राजाराम सिंह वहां से आगे चल रहे हैं 71,000 वोट से, जो कि सीपीआईएम के उम्मीदवार है। तो दूसरे नंबर पर पवन सिंह है इंडिपेंडेंट। तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा वहां पर है। काराकाट लोकसभा में तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा है। कटिहार की बात की जाए तो कटिहार से दुलार चंद गोस्वामी जेडीयू के उम्मीदवार आगे हैं 8,000 वोट से। तारिक अनवर 2 नंबर पर हैं।
खगड़िया में राजेश वर्मा जो चिराग के पार्टी से हैं वह 1 नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर CPIM के उम्मीदवार हैं। किशनगंज से मोहम्मद जावेद 19,000 वोट से आगे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी से, यानी कि महागठबंधन वहाँ आगे है। मधेपुरा में दिनेश चंद्र यादव आगे चल रहे हैं। RJD दूसरे नंबर पर है मधेपुरा में। उसके बाद मधुबनी लोकसभा सीट की बात की जाए, आलोक कुमार यादव BJP के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर RJD है। उसके बाद महाराजगंज में BJP के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल 1 नंबर पर है, आगे चल रहे हैं 91,000 वोट से। दूसरे नंबर पर आकाश कुमार सिंह हैं। उसके बाद मुंगेर लोकसभा सीट जहाँ से ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह आगे चल रहे हैं अनीता देवी से 44,000 वोट से। अनीता देवी जो RJD के उम्मीदवार हैं 44,000 वोट से आगे चल रहे हैं ललन सिंह। मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी 1,53,000 वोट से आगे चल रहे हैं अजय निषाद से। दूसरे नंबर पर अजय निषाद है जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नालंदा से कौशलेंद्र कुमार आगे चल रहे हैं 83,000 वोट से। दूसरे नंबर पर डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, CPIM के उम्मीदवार हैं। नवादा से विवेक ठाकुर आगे चल रहे हैं BJP के उम्मीदवार। श्रवण कुमार जो कि RJD से हैं वह दूसरे नंबर पर हैं। नवादा के बाद पश्चिमी चंपारण संजय जायसवाल 1 नंबर पर है 1,16,000 वोट से। दूसरे नंबर पर मदन मोहन तिवारी हैं। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती 56,000 वोट से अधिक आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर BJP के उम्मीदवार रामकृपाल यादव हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार से 95,000 वोट से आगे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव आगे चल रहे हैं, संतोष कुशवाहा दूसरे नंबर पर हैं। पूर्वी चंपारण में राधा मोहन सिंह 73,000 वोट से आगे चल रहे हैं और राजेश कुशवाहा दूसरे नंबर पर हैं। समस्तीपुर से श्यामभवी चौधरी 1,38,000 वोट से आगे चल रही है कांग्रेस उम्मीदवार से। सारण से राजीव प्रताप रूडी 11,000 वोट से अधिक है रोहिणी आचार्य से। सासाराम से मनोज कुमार जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं BJP के शिवेश कुमार से आगे चल रहे हैं। शिवर से लवली आनंद आगे चल रही है। रितु जायसवाल जो कि RJD के उम्मीदवार हैं उनसे आगे लवली आनंद चल रही है। सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर RJD के उम्मीदवार हैं। सिवान से विजय लक्ष्मी देवी आगे चल रही है 34,000 वोट से और दूसरे नंबर पर हिना साहब जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वह है। सुपौल से दिलेश्वर कामेट जो कि जनता दल यूनाइटेड के हैं वह 1,19,000 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर JDU के उम्मीदवार हैं। उजियारपुर से नित्यानंद राय ने बढ़त ले ली है 33,000 वोट से। दूसरे नंबर पर आलोक मेहता हैं जो कि RJD के उम्मीदवार हैं। वैशाली से बीना देवी आगे हैं 62,000 वोट से। मुन्ना शुक्ला दूसरे नंबर पर चल रहे हैं वैशाली से। तो देखिए वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं 92,000 वोट से आगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के दीपक यादव दूसरे नंबर पर हैं। तो 40 लोकसभा सीट जिस पर एक एक उम्मीदवार कितना ज़्यादा वोट से आगे हम आपको बताएं पहले और दूसरे नंबर पर कौन है। लगातार अपडेट देना, बिहार एक सोच पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।